हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दैट विल बी एंजाइम कैटालिसिस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। तो इस वीडियो में बच्चों हम ये समझने की कोशिश करेंगे एंजाइम क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट आर एंजाइम्स। और इसके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बट अभी के लिए हम बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप यूज टू हो जाओ कि एंजाइम बेसिकली होता क्या है। तो बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एंजाइम क्या होते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। तो एंजाइम क्या होते हैं, आप सबने सुना होगा दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। बट क्वेश्चन है कि थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फोटो जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये क्या है। अगर आपने अभी बायोमोलिक्यूल सपोज अगर आपने नहीं पढ़ा है और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खोल के देखोगे तो प्रोटीन सेक्शन में अगर जाओगे तो आपको कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। यहाँ पर डिफरेंट कलर जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को डिनोट करता है। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज क्या है। बट अगर उस चैप्टर में आप जाते हो तो आपको इतना जरूर पता चलेगा कि दिस इज समथिंग सिमिलर टू प्रोटीन। ओके। और आपको ये जानना चाहिए कि एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने जो इमेज यूज करी है, दिस इज इमेज ऑफ एंजाइम विच इज बेसिकली अ प्रोटीन, नथिंग एल्स। तो क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता चल गई है कि एंजाइम आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो सबसे बेसिक चीज और सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एंजाइम के बारे में, वो ये पता होना चाहिए कि दीज आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब मैं बोलता हूं नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ध्यान रखना, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेरे को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं देखूं तो ये मैं आपको मीथेन बनाता हूं, है ना। दिस इज मीथेन। अगर आपको एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे जिसमें आपको बोले कि आपको नाइट्रोजन होना चाहिए, तो आपको जो सबसे बेसिक चीज ध्यान में आएगी दैट विल बी अमाइंस। अमाइंस में क्या होता है, आपके पास एक नाइट्रोजन होता है। अमोनिया में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, हाँ या ना। दिस इज अमोनिया। और इसमें एक आपका क्या होगा, लोन पेयर होगा, ये अमोनिया है। अगर मैं अमाइंस बोलूं तो इसमें क्या करोगे आप, एक एल्काइल ग्रुप यूज कर लोगे, तो यहाँ पे CH3 आपने यूज कर लिया, तो दिस इज अमाइन। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आप इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये एक सिंपल है, ये क्या है, एक सिंपल नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजनस कंपाउंड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। याद रखना बच्चों, जितने भी लाइफ सपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमेशा बोलना कि अर्थ पे जो लाइफ होती है, जिस तरीके की लाइफ है, उसको नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ बोलते हैं। बिकॉज जिस चीज से हम बने हुए हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ। ओके। और हम दूसरे प्लैनेट्स पे भी कुछ अगर अपने जैसे लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं हम नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हमारे इधर भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एमिनो एसिड्स मिलते हैं जो जिसके अंदर नाइट्रोजन है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं बोलता हूं किसी एंजाइम को, तो मेरा सिंपल मतलब है कि पक्का पक्का एंजाइम के अंदर नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट होते, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है जैसे इस प्रोटीन का आपको दिख रहा है। ओके। सेकेंड पॉइंट आते हैं कि हमेशा जो एंजाइम्स होते हैं उसको प्रोड्यूस कौन करता है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कभी भी डेड प्लांट्स एनिमल्स नहीं करते, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे एज लगा हुआ है नाम के पीछे, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि दैट इज अ एंजाइम। जनरली आपके जितने भी एंजाइम होते हैं उनके नाम के पीछे एज लगा होता है, जैसे आपका इन्वर्टेज हो गया, आपका अमाइलेज हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पीछे एज लगा रहता है, तो उससे आप समझ सकते हो कि दीज आर नथिंग बट एंजाइम्स। लेकिन ये सबके लिए सही नहीं है। कुछ ऐसे आपको एंजाइम्स मिलेंगे जिसके पीछे एज नहीं लिखा हुआ है।
नहीं लगा होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एज लगा हुआ है तब तो एंजाइम है, लेकिन ऐसा नहीं कि एज नहीं लगा हुआ है तो एंजाइम नहीं हो सकता। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप प्लांट बेस्ड की बात करते हो, तो प्लांट बेस्ड के लिए अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप क्या याद कर सकते हो कि जो अमाइलेज होता है, अमाइलेज जो होता है वो आपका क्या है, प्लांट बेस्ड एंजाइम है। देन आपका इन्वर्टेज हो जाता है, आपका इन्वर्टेज प्लांट बेस्ड होता है। आपका एक और होता है, देखो अब जैसे ये मैं लिख रहा हूँ पेपाइन, PAPAIN, इसमें क्या होता है कि एज तो नहीं लगा हुआ लेकिन स्टिल एक प्लांट बेस्ड एंजाइम है। अगर आप एनिमल बेस्ड एंजाइम की बात करूं तो आप सबने नाम सुना होगा पक्का एनिमल बेस्ड एंजाइम का, आपने 10th क्लास में सुना होगा, लेकिन मे बी आपको अभी ध्यान ना हो कि वो भी एक एंजाइम था। ओके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या यूज होता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ओके, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दीज आर नथिंग बट एंजाइम। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंजाइम। दूसरा हो गया कि इनको हमेशा लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है दैट इज कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो प्रोटीन खुद में ही उनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं। अगर बहुत बेसिक प्रोटीन की बात करता हूं तो छोटे होते हैं, अदरवाइज आपको अगर एंजाइम की बात करते हो तो ये बहुत हैवी मॉलिक्यूलर मास वाले आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, वो बेसिकली एंजाइम के कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे मैं अगर ये पूछूं कि जो आपका प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों वो क्या होता है, आपका एमिनो एसिड। आपका क्या होता है, एमिनो एसिड। जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि हम प्लांट, जब हम नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ ढूंढते हैं अर्थ पे, हमारी जो लाइफ है वो नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ है, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाके नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन होता है, बॉडी में जो प्रोटीन मिलती है वो, या आप कहीं पे भी प्रोटीन देखोगे तो उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड। एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है कि एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना बहुत सिंपल होता है बच्चों। आपका एक सेंटर में कार्बन होगा, एक पक्का उसमें एसिडिक ग्रुप होगा COOH, एक उसमें पक्का आपको अमाइन ग्रुप NH2 होगा, एक उसमें पक्का हाइड्रोजन होगा, और एक जो है ना बच्चों, ये आपको ये अल्काइल ग्रुप है, इसको चेंज करते जाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, इस चीज को चेंज करते रहो। दैट मीन्स जो बचा हुआ सेक्शन है वो आपका सेम रहेगा, और इसकी जगह चेंज करते रहो तो आपको अलग अलग प्रोटीन मिलते चले जाएंगे। आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जाओ, वहां पे विटामिन वाले सेक्शन, प्रोटीन वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ओके, कि आपको एसेंशियल, आपके एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये सारी चीजें टॉपिक हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको पता है कि जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड होता है। अब कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारा शरीर बनाता है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो उनको हम नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि बॉडी खुद उसको बना लेती है। और कुछ होते हैं एसेंशियल, जो आपको डाइट के फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड या आप खुद भी जिम जाते हो तो वहां पे जो प्रोटीन के सप्लीमेंट के डब्बे होते हैं उसमें आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में जाके देखोगे तो आपको सारे एमिनो एसिड्स के नाम मिलेंगे, जो एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, सारे मिलेंगे। तो ये याद रखना कि जो एमिनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन, COH, हाइड्रोजन, NH2, और ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है। इसमें एक बार हाइड्रोजन डाल दोगे तो सबसे सिंपलेस्ट बन जाएगा, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और भी सारे कॉम्प्लेक्स चीजें जोड़ते जाओगे। तो ऑब्वियसली जब मैं एंजाइम की बात करता हूं तो इस R की जगह बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज जुड़ा होगा, इसीलिए वो एंजाइम के कैटेगरी में फॉल करता है। उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, तभी वो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप एंजाइम को वाटर में घोलने की कोशिश करते हो तो वो क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज क्या होता है पार्टिकल का, तो याद रखना बच्चों 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। जब ये ब्रेक होते हैं तो जो पार्टिकल साइज किस रेंज में रह जाती है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, और माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। तो उस रेंज में होता है। और इस रेंज में अगर कोई पार्टिकल होता है तो वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। मिल्क की प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको पहले से भी पता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंजाइम का, वो होता है आपका इसका कैटलिस्ट इन नेचर होना। कैटलिस्ट किसी भी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है। बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट कभी भी खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में। कैटलिस्ट क्या करते हैं आपके,
वो हेल्प करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने में। वो प्रोसेस में जाएंगे, वो फास्ट करेंगे रिएक्शन को, एंड प्रोडक्ट बनेगा और अलग हो जाते हैं। तो याद रखना आपके बॉडी में एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, कि जो आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए आप हमेशा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं आपके बॉडी में। अगर वो होना बंद हो जाए तो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो दैट मीन्स किसी भी लिविंग बीइंग में लाइफ को सस्टेन करने के लिए एन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, और मेजॉरिटी को सपोर्ट कौन करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको एंजाइम सपोर्ट करता है। जैसे आपका सिंपल डाइजेशन में भी आपका हेल्प करता है एंजाइम्स। अगर डाइजेशन ना हो पाए खाने का तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी लाइफ के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एंजाइम बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को हेल्प करते हैं। और क्योंकि ये लिविंग बीइंग में प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग बीइंग में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो आपने पहले सुना होगा छोटी क्लास में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। और ये बहुत सारे रिएक्शन को आपको होने में हेल्प करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा बेसिक व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट। जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उसमें क्या होगा, हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, इन्वर्टेज, जाइमेज, इन सारी चीजों का उसका एग्जांपल देखेंगे कि वो किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है, डे टू डे लाइफ में उसका कहाँ पे यूज होता है, हम कहाँ पे उसको कमर्शियल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों की डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में मेरा पर्सपेक्टिव था कि आपको एक डिटेल्ड व्यू दिया जाए कि एंजाइम कैटालिसिस में सबसे पहले आपको एंजाइम को समझ में आना चाहिए, एंजाइम क्या होता है, देन आगे हम उसका एग्जांपल देखेंगे, देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। एंड जाते जाते बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लेबोरेटरी में सबसे पहले 1969 में फर्स्ट टाइम एंजाइम को लेबोरेटरी में बनाया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में उस एंजाइम का नाम लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट मेक श्योर कि एक बार आप गूगल पे सर्च करते हो तो इसी बहाने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था, किस चीज को बनाया गया था, कौन से एंजाइम को बनाया गया था फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में। आपको मैंने ईयर का नाम बता दिया है। आप गूगल पे सर्च करके आपको पता है तो आप डायरेक्टली टाइप कर दो, और अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करो, बट याद रखना उस चीज को। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। बाय बाय।